हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा, हम एलोट्रॉप्स हम पढ़ रहे थे। हमने डायमंड और ग्रेफाइट को कवर कर लिया था, उनके टाइप पढ़ लिए थे, उनके डिफरेंस पढ़ लिए थे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, ठीक है। और वो किस तरीके से होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। तो हमें 3 एलोट्रॉप्स पढ़ने थे। हमने आपको बताया था कि एलोट्रॉप्स बेसिकली होते क्या है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट होते हैं जिनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे हमने बताया था कार्बन के हमारे 3 एलोट्रॉप्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं 10th में, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरेनी। अब देखो, डायमंड का जो है स्ट्रक्चर वो हमारे टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, ठीक है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हमने बताया था आपको, हेक्सागोनल प्लेटिंग होती है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट से जाता रहता है, तो वो कंडक्टर हमारा होता है। थर्ड हमको पढ़ना है फ्लोरेनी, दैट इज बकमिस्टर फ्लोरेनी, ठीक है। अब फ्लोरेनी का क्या है? बेसिकली फ्लोरेनी जो है वो प्योर कार्बन का है, एलोट्रॉप्स है कार्बन का, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरीके से दिखता है? वो बेसिकली दिखता है एक फुटबॉल स्ट्रक्चर का, ठीक है। इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है। जो हम बात कर रहे हैं फ्लोरेनी कई टाइप के होते हैं। कार्बन मतलब उसमें कितने कार्बन होते हैं? वो 60 कार्बन से लेकर 350 और उससे ज्यादा कार्बन का भी होता है, ठीक है। जो मोस्ट स्टेबल है, जो हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है कार्बन 60, जो 60 कार्बन एटम का एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरेनी। अब देखो, फ्लोरेनी जो है हमको पढ़ना है वो फुटबॉल स्ट्रक्चर का होता है, तो उसको हम बकी बॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकी बॉल, या फुटबॉल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, सॉसर बॉल बोल सकते हो। इसमें बेसिकली आपने देखा होगा, जब फुटबॉल हम देखते हैं तो उसमें 5 मेंबर्ड भी रिंग होती है। 5 मेंबर्ड मतलब इस तरीके से, मान लो ये 5 मेंबर्ड कहलाती है, मतलब 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5। और 6 मेंबर्ड कार्बन की भी रिंग होती है, 1 2 3 4 5 6। तो फुटबॉल जो हम देखेंगे, फुटबॉल जो हम देखते हैं, तो उसमें 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड दोनों रिंग होती हैं। तो इसमें जो बकमिस्टर फ्लोरेनी है, इसमें भी 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग है। तो देखो, इसमें अगर हम देखें गौर से, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। कितनी 5 मेंबर्ड होगी, कितनी 6 मेंबर्ड होंगी, वो भी हमें देखना है। तो हम अब डिटेल में पढ़ते हैं, ये लिख भी लेना आप। देखो बेसिकली क्या है, इट इज अ न्यू क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स, ठीक है। ये नया क्लास का है। उस टाइम जब डायमंड ग्रेफाइट के बाद हमें ये नई क्लास मिली थी, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड स्मॉले, ठीक है, इसको स्मॉले ने डिस्कवर्ड किया था। दे आर स्फेरॉइडल इन शेप। स्फेरॉइडल मतलब एक स्फीयर फॉर्म में बनाता है ना। स्फीयर सर्किल होता है 2D, स्फेरिकल कैसा होता है? 3D शेप होता है। तो स्फेरॉइडल इन शेप एंड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इवन मतलब 60 62 60 62, मतलब पेयर्ड फॉर्म में होंगे। ऐसा नहीं होगा 61 या 63 या 65, ऐसा नहीं होगा। ऑड नंबर नहीं होगा, इवन नंबर होगा। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रेंजिंग क्या होगी इसकी? फ्रॉम 60 टू 350, और उससे ज्यादा भी हो सकती है, और अबव, ठीक है। कार्बन 60 फ्लोरेनी इज मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल फ्लोरेनी माना गया है अभी तक का। विच अरेंज इन फुटबॉल स्ट्रक्चर। ये किस तरीके से अरेंज होता है? अब इससे ज्यादा वाले होंगे, वो अलग अलग स्ट्रक्चर में भी अरेंज हो सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है कार्बन 60। तो कार्बन 60 हमारा कैसा फुटबॉल स्ट्रक्चर लेता है, देयरफॉर इज कॉल्ड बकी बॉल। इसको हम बकी बॉल भी बोलते हैं। अब इसमें हमने आपको बताया था कि 5 मेंबर्ड रिंग होती है और 6 मेंबर्ड रिंग भी होती है। तो इसमें हमारी इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इट कंटेन 26 मेंबर्ड एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग। 26 मेंबर्ड एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग्स कंटेन किए रहता है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, तो इसलिए याद रखना कि इसमें 20 6 मेंबर्ड होती हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग होती है पूरी कार्बन 60 फ्लोरेनी में, ठीक है। अब हम इनकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, और फिर हम देखेंगे कुछ और भी चीजें। ये हमारा फ्लोरेनी है बेसिकली, कि ये फ्लोरेनी हमारा कार्बन 60 जो हमको पढ़ना है वो फुटबॉल स्ट्रक्चर का होता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये नोट कर सकते हो अच्छे से। तो इसके हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या क्या है, मतलब किस तरीके से ये हमें दिख सकता है, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है फ्लोरेनी की।
फ्लूरेनी इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये डार्क सॉलिड होता है हमारा, ठीक है। इट इज ए गेन्ड मॉलिक्यूल, मतलब काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है और कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स, काफी ज्यादा कार्बन एटम्स भी कंटेन किए रहता है, ठीक है। C60 जो फ्लूरेनी होता है इज अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, कंटेन्स 60 कार्बन एटम, ये हम आपको बता चुके थे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये जनरली हमारा सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर भी होता है, तो ये इंसुलेटर की तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी में भी आ जाता है, यूजेस में भी। तो अगर हम इसकी यूजेस देखें, यूजेस क्या है फ्लूरेनी की, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग एंटी वियर एंड एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज इन लुब्रिकेटिंग ऑयल। एंटी फ्रिक्शन मतलब समझिएगा, मतलब ये फ्रिक्शन लेस प्रॉपर्टीज इनके पास होती हैं, तो लुब्रिकेंट ऑयल में ये काफी ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं इनको, ठीक है, एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरीके से। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही बात। लास्ट पॉइंट है, इट एक्ट एज अ इंसुलेटर इन प्योर सॉलिड स्टेट। ये प्योर स्टेट में इंसुलेटर की तरीके से होता है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं सुपर कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स में। सुपर कंडक्टर मतलब इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एक रेंज के से ज्यादा होती है, वो सुपर कंडक्टर्स होते हैं। और जो इंसुलेटर, तीन टाइप के हमारे सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सुपर कंडक्टर हमारी अलग आ जाती है कैटेगरी। तो कंडक्टर्स जिसमें हमारा करंट पास हो सके, ऐसे सब्सटेंस जिसमें करंट पास हो सके, जैसे हमारा आयरन है, कॉपर है, इसमें आराम से करंट पास हो जाता है। इनकी हम वायर्स भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर में भी यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन हम प्लास्टिक की नहीं बनाते, तो ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज, वो कभी कभी इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करने लगते हैं और कभी कभी कंडक्टर्स की तरीके से बिहेव करने लगते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा बेसिकली हमारा सॉलिड स्टेट में तो ये इंसुलेटर होता है, डायमंड भी हमारा इंसुलेटर है, लेकिन ग्रेफाइट हमारा क्या है, वो कंडक्टर है, उसके एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, तो ये इंसुलेटर है हमारा प्योर सॉलिड स्टेट में। अगर हम प्योर स्टेट में माने तो कार्बन हमारा कंडक्टर है और हमारा डायमंड क्या है, इंसुलेटर। वो हमेशा इंसुलेटर रहेगा डायमंड, ये हमारा कंडक्टर रहेगा हमेशा ग्रेफाइट। ये हमारा सा ये इंसुलेटर होता है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स में। क्लियर हो रही बात। तो ये आप नोट कर सकते हो। ये फ्लूरेनी हमारा एलोट्रॉप्स कंप्लीट हो गया। हम फिर नए टॉपिक पे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लो जल्दी। तो हमारे एलोट्रॉप्स खत्म हो चुके। अब हम देखेंगे कार्बन की और भी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो, अगर हम बॉन्डिंग के बेसिस पे बताएं आपको कि कार्बन की अगर हम देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 6। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या कर सकते हैं, 2,4। मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे इसमें। तो मतलब इसके 4 हाथ खुले हुए हैं, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इसकी 4 भुजाएं हैं, ठीक है। चतुर्भुज बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, चतुर्भुज। अब देखो यहां पर ये चारों बॉन्ड इसके फ्री हैं, ठीक है, और स्मॉल साइज का है, तो काफी अच्छी ये लॉन्ग रेंज की कंपाउंड बना सकता है। अब देखो, ना ही ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे सकता है, ना ही ये ले सकता है किसी से, ठीक है। ना कार्बन खुद दे सकता है 4 और ना ही कार्बन ले सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, चल जाए। 4 ज्यादा हो जाता है थोड़ा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना नहीं होता, मतलब ये कंप्लीटली चारों इलेक्ट्रॉन एक को दे नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर शेयरिंग होती है, कई तरीके के बॉन्ड बनते हैं। जैसे हमारा NaCl है, तो Na का जो सोडियम होता है वो 281 होता है उसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का हमारा क्या होता है, 11 होता है, तो 281। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे हमने क्लोरीन मान लिया, तो क्लोरीन हमारा 287 होता है, 17 होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये हमारा बना लेता है Cl नेगेटिव और ये बना लेता है Na+। तो ये बन जाते हैं आयोनिक कंपाउंड। यहां पर ऐसा बॉन्ड नहीं बनता, ऐसा नहीं बनता, ठीक है। ये इसी फॉर्म में होता है, कैटायन और एनायन फॉर्म में। कैटायन प्लस चार्ज का आयन और एनायन नेगेटिव चार्ज का एनायन, जो हम बोलते हैं, इसको नोट भी कर लिया करो थोड़ा साइड में। तो कैटायन हमारा प्लस चार्ज का आयन होगा और जो नेगेटिव का होगा उसको बोलते हैं एनायन। तो कैटायन एनायन 2 टाइप के हमारे आयन होते हैं। तो ये इस टाइप में जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज फॉर्म में हो गया ये, तो ये अट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं। लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं होता,
ये 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। अब इसके बीच में बेसिकली क्या होगा, ये C4 प्लस और ये C4 नेगेटिव, ऐसा आयन कभी नहीं बना सकता, ये आयन पॉसिबल नहीं है। तो करता क्या है, ये ऐसे करता है, ये शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग मतलब इसकी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। जैसे अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन को क्या चाहिए, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं इसको, तो हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो यहां पर हो जाती है शेयरिंग। ये कहता है भाई साहब आप हमारे इलेक्ट्रॉन को अपना समझो और आप हमारे इलेक्ट्रॉन को अपना समझो, हम आपके एक इलेक्ट्रॉन को अपना समझेंगे। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों के होंगे। क्लियर हो रही बात की नहीं, ये दोनों के होंगे। अब देखो हाइड्रोजन ने तो अपने चारों हाइड्रोजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर शेयरिंग कर ली। अब कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे लेकर अपना समझने लगेगा। क्लियर, तो इस तरीके से ये बनाएगा। तो ये हमारा जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ये बन जाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड। तो ये बना लेता है मीथेन, इसको बोलते हैं CH4 मीथेन। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्स गैस। समझ में आ रही बात, नोट कर लेना, ठीक है। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। क्लियर हो रही बात, तो ये चीज हमको समझनी है। अब देखो कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड बना सकता है, ये तो सिंगल बॉन्ड बना ही लेगा। अब देखो जैसे हमने बात की कार्बन है और कार्बन है, कार्बन कार्बन आपस में कैसे कैसे बॉन्ड बना सकता है वो भी हमें देखना है। देखो हमने यहां पर हाइड्रोजन लगा दिए, बहुत गौर से देखना है ये सारी चीजें, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, चारों हमने रख दिए। अब देखना, पहले तो हाइड्रोजन को दे दो, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ले लेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ले लेगा, ये ले लेगा, ये ले लेगा, ये भी ले लेगा और ये भी ले लेगा। हाइड्रोजन हमने कंप्लीट कर दिया पहले, ठीक है। इस तरीके से देखना, हमने हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया। इस स्ट्रक्चर को बेसिकली बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आ सकते हैं, तो ऐसे बनाते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं। अब देखो हाइड्रोजन हमने पहले कंप्लीट कर लिए सबसे पहले, ठीक है। अब कार्बन को देखो, कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 4 और लेगा। अब देखो एक 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 तो ले लेगा, एक किससे लेगा, एक इससे लेगा। देखना यहां पर ध्यान से देखना, बिल्कुल देखो ये ऐसे ले जाना है आपको, एक एक इलेक्ट्रॉन को समेटते हुए और ऐसे। तो अब देखो इसके 1 2 3 4 बाहर हो गए और 4 इसके, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। ऐसे इस कार्बन के कर लो, तो ये कार्बन क्या करेगा, इससे ये तीनों हाइड्रोजन से एक एक ले लेगा और एक ये कार्बन से ले लेगा। क्लियर हो रही बात की नहीं। अब ऐसे आप कर सकते हो, अलग अलग पेन से बनाना तो और बेटर लगेगा। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना आप, कि बहुत ध्यान से देखना, इस कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अब देखो हाइड्रोजन में तो 2 की होती है कार्बन के साथ, तो ये सिंगल सिंगल बना ही लेगा। यहां भी है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिंगल सिंगल बना लेगा। क्लियर हो रही बात, तो यहां पर सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं। और इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन है, इसको बोलेंगे ईथेन। क्या बोलेंगे इसको, ईथेन। क्लियर हो रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात, तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड का। अब कार्बन कार्बन आपस में और कैसे कैसे भी बॉन्ड बना सकता है, उसको भी देख सकते हैं। इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो हम कार्बन से हम देखेंगे कार्बन आपस में और किस किस तरीके से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। आपस में और कैसे कैसे बॉन्ड बना सकता है। अब देखना यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर देखो, अब अगर हमने बात की कि कार्बन कार्बन है, ठीक है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखे, 2 यहां रखे और एक यहां रखा और एक यहां रखा, एक यहां रखा और एक यहां रखा, ठीक है। अब समझना हमने क्यों रखा, हमने यहां पर केवल एक ही 2 हाइड्रोजन लिए थे एक कार्बन के पास, ठीक है। एक कार्बन के पास केवल 2 ही हाइड्रोजन लिए थे,
समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, अब देखो, अब हाइड्रोजन को पहले कंप्लीट करो, बिल्कुल करो। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। हमने हाइड्रोजन के पहले कंप्लीट कर लिए सबसे पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम करेंगे कार्बन के कंप्लीट। तो कार्बन में 4 तो है, एक इससे लेगा, 2 इससे लेगा, अब 2 इससे ले लेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? हो गए एक कार्बन के 8। अब हम देखेंगे, ये देखो, ये एक है इसके इलेक्ट्रॉन, 2 इस कार्बन से ले लेगा। कहते हैं भैया हमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इस बार, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे। अब देखना कार्बन कार्बन के बीच में, यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, यहां पर कितने हो रही थी? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब देखना यहां पर कैसा बॉन्ड बनेगा, यहां पर जब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बनता है डबल बॉन्ड। क्लियर हो रही बात की नहीं? और यहां पर एक हाइड्रोजन, 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 मतलब एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। समझ में आ रही बात की नहीं? ये H है, ध्यान से देखना। अब इसको क्या बोल देंगे? डबल बॉन्ड आ गया, इसको क्या बोल देंगे? डबल बॉन्ड आ जाता तो उसको बोलते हैं ईन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं ईथीन। ये ईथेन था और ये ईथीन हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं? ये किस फैमिली का है? ये अल्केन फैमिली का है। किस फैमिली का? अल्केन फैमिली का। और ये किस फैमिली का है? अल्कीन फैमिली का। अल्केन क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन कार्बन के एटम को हम अल्केन बोलते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उसको क्या बोलते हैं? अल्केन। जिसमें किसी में भी अगर कार्बन कार्बन के बीच में बड़ी लॉन्ग चेन हो कार्बन कार्बन की, उसमें एक डबल बॉन्ड भी आ जाएगा तो हम उसको बोल देंगे अल्कीन। क्या बोल देंगे? अल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो उसको बोलेंगे अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। अब देखो यहां पर आप क्या क्या कर सकता है, अब ये बना सकता है कि यहां पर हमने 3 इलेक्ट्रॉन रख लिए, यहां पर 3 रख लिए, ध्यान से देखना, और यहां पर एक ही रखा। यहां पर चाहे ऊपर रख लो, आप यहां पर ऊपर रख लो, ठीक है, यहां पर जगह नहीं है, आप इस साइड भी रख सकते हो। अब देखना यहां पर हमने हाइड्रोजन एक ही लिया, ठीक है, एक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन। अब देखो यहां पर एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन थे, इसमें एक कार्बन पे 2, इसमें एक कार्बन पे 1, हम हाइड्रोजन कम करते आ रहे हैं। अब देखना यहां पर पहले हाइड्रोजन को दे दो, हाइड्रोजन को ज्यादा जरूरत है, हाइड्रोजन को दे दो, ठीक है। हाइड्रोजन बहुत फ्लेमेबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोजन, अगर एक अकेला हाइड्रोजन आ गया बहुत जल्दी जलेगा वो, ठीक है। तो इसको पहले स्टेबलाइज करो। तो हमने पहले इसको स्टेबलाइज कर दिया, इसका गुस्सा शांत कर दिया। अब क्या करेंगे? अब कार्बन को देखेंगे। तो कार्बन के पास तो एक ही दे सकता है हाइड्रोजन, 3 इससे ले लेगा, 3 इससे ले लेगा तो 4 कंप्लीट हो गए। अब देखना यहां पर कैसे करेगा, ऐसा बना लेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं? हो गए 8 कंप्लीट। देखो 4 इसके हैं, एक इससे लिया, 5 6 7 8। अब इस कार्बन की का भी देखो, कुछ इस कार्बन का भी भला कर देते हैं, तो इस कार्बन का भी भला कर दिया। देखो अब कार्बन कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की यहां पर शेयरिंग हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। जब कार्बन कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वो बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। और हाइड्रोजन के बीच में तो 2 इलेक्ट्रॉन की ही होती है, क्योंकि हाइड्रोजन की 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा उसकी क्या है, बजट में नहीं है। उसका बजट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का बजट है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग कर सकता है, 4 की भी कर सकता है और 6 की भी कर सकता है। 4 बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा कार्बन कार्बन आपस में? यहां पर नहीं बनाता। कार्बन कार्बन आपस में 4 बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब 4 बॉन्ड जब बनेंगे, देखो ये आपस में 3 बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम चार्ज है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन नहीं करेंगे। तो यहां पर तो 4 बॉन्ड बन जाते हैं तो रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। इसलिए यहां पर आपको केवल इस तरीके से आंसर देना है, ये नहीं बन सकता। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड ये क्या बन गया? ये बन गया इथाइन। जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है इसको बोलते हैं आयन लगा देते हैं, इसमें इन और इसमें एन। ये किस फैमिली का आ जाएगा? अल्काइन फैमिली का। किस फैमिली का? अल्काइन फैमिली का आ जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आ रही होगी बहुत अच्छे से, तो आप अच्छे से फिगर बना के नोट कर लो, ठीक है। अब देखो हम आपस में और किसको बोलते हैं, ये तो हमारे हाइड्रोकार्बन हो गए, जो केवल प्योर हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब कौन कौन से कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कार्बन के अलावा भी कुछ हमारे एटम आ जाते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन में होते हैं। इनको नोट कर सकते हो, ये सारे लुईस स्ट्रक्चर हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? अब देखो अब क्या है,
अब हम क्या चीज देखेंगे इसमें कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बॉन्ड बनाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, कार्बन और अलग एलिमेंट के साथ। अभी हमने केवल कार्बन का हाइड्रोजन के साथ देखा कि हाइड्रोजन के साथ और खुद के साथ कैसा कैसा बिहेव करता है। अब अगर हम ऑक्सीजन के साथ देखें तो देखो यहां पर अगर हम ऑक्सीजन के साथ देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, तो 2,6 आ जाएगा। कार्बन का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 6, तो 2,4 आता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है। तो कार्बन का तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ठीक है। ऑक्सीजन का कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन आपको लगाने होंगे क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 होते हैं। हमने 6 लगा दिए, 1 2 3 4 और 5 6। क्लियर हो रही बात कि नहीं, समझ में आ रही होगी बात। अब देखो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए केवल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके 8 कंप्लीट। समझ में आ रही बात, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके 8 कंप्लीट। अब कार्बन को क्या करोगे, कार्बन 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा और ये CO2 बन गया। क्या बन गया ये CO2। अब देखना यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, डबल बॉन्ड बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन के साथ एक बार और देख लो, तो कार्बन देखो, कार्बन ये है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए, यहां पर 1 रख दिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2,5 हो गया। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तब ये 8 कंप्लीट बनेगा, तब ये स्टेबल हो पाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो हमने इसके क्या कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, इसके 4 लगा दिए, तो यहां पे एक हमने हाइड्रोजन भी ले लिया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन को पहले कंप्लीट करो, हाइड्रोजन को हमने पहले कंप्लीट कर दिया। अब नाइट्रोजन को कंप्लीट कर दो, तो 5 ये हो गए, 3 इससे ले लेगा, कितने हो गए ये 8 हो चुके हैं। हमने कार्बन के अलावा सारे एलिमेंट को हमने स्टेबलाइज कर दिया। अब देखो कार्बन को और कर दो, वही कार्बन को भी जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और 3 इससे लेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, 3 इससे लिया। अब यहां पर देख सकते हो आप कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, तो क्या बनेगा ये डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। और ये बन गया हाइड्रोजन साइनाइड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है। ये समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन के साथ बिहेव करेगा और कार्बन नाइट्रोजन के साथ बिहेव करेगा। क्लियर हो रही होगी बात, इसको नोट कर सकते हो। ये सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाएंगे। इससे देखो कैसे कैसे हम बोल सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं इसको। नाम के साथ भी नोट कर सकते हो, लिख लो जल्दी। तो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लिए कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बनेंगे और कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कैसे बनेंगे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आएंगे तो आप तो बना ही लोगे। फिर क्वेश्चंस आप देख लेना बुक्स में, तो किस तरीके से होंगे उसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। हम और देख लेते हैं कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बीच में, तो हाइड्रोजन जब H2 बनाता है तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कैसे बनाते हैं, अब पहली शेल में आपको पता है केवल 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, तो ये ऐसे ऐसे ले लेता है, मतलब ये दूसरे बगल वाले हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन समझता है, ये इसके समझता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो ये बन जाता है सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रही होगी बात। अगर हम बात करें वहीं पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, अभी हमने बताया था। तो बहुत ध्यान से देखना सारी चीजें, ठीक है। तो अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो करेगा क्या भाई साहब, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो क्या कर लेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट कर लेगा। तो इसको भी तो करना है कंप्लीट, तो ये भी कंप्लीट कर लेगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो क्या बनेगा, जल्दी बोला करो। तो यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो O2 बनता है, यहां बोलते हैं H2 बोलते हैं, यहां बोलते हैं O2। समझ में आ रही बात कि नहीं। ये ऑक्सीजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के बीच में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको आउटर मोस्ट शेल में आपको पता होगा, अभी बताया था हमने। अब ये क्या करेगा भाई साहब, नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन अपने समझेगा, दूसरे के 3 इलेक्ट्रॉन अपने समझेगा, ये भी समझेगा, और आपस के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है।
तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन में किसका बॉन्ड स्ट्रांग है, किसका, नाइट्रोजन का। अब देखो सिंगल बॉन्ड, आपकी सिंगल छड़ी है, उसी में दो छड़ी ले लो आपस में, फिर तीन छड़ी ले लो, आप कौन सी जल्दी तोड़ लोगे, सिंगल वाली जल्दी टूट जाएगी ना। तो ये वीक है, सिंगल बॉन्ड वीक हुआ ना, समझ में आ रही बात की नहीं, ये तो सिंपल है। सिंगल लकड़ी होगी आपका, इतनी बड़ी छड़ी देते हैं, फिर वो दो दे दे हम साथ में, वो तीन दे दे, तो कौन सी जल्दी टूटेगी, सिंगल वाली, फिर डबल, फिर ट्रिपल वाली। तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ऑब्वियस, क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं। तो ये आप नोट कर सकते हो ऐसे। अब देखो अगर हम बात करें, कुछ हमें फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, तो उसको हम और देख लेते हैं, केवल इसको समझो अभी ये होते क्या है, अभी हम और डिटेल में समझाएंगे। जैसे हमने बात की एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ठीक है, CHO। अब यहां से कार्बन कार्बन की चेन जुड़ी होती है। CHO जब भी तुमने स्ट्रक्चर देखा CHO, तो अब देखो, अब आप बना सकते हो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहां पर 2 की और यहां पर 2 की, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो ये स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे, ऐसे, इसके हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन यहां पर बना दो, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यहां पे कोई कार्बन होगा, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, हमने तो नहीं बताया अभी, यहां पर कार्बन ही चेन होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन को उसको खत्म करो। अब इसके देखो, इसके इस तरीके से होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं। ऑक्सीजन को खत्म कर दो, ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट हो गए। अब कार्बन को भी तो दो, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, नहीं कार्बन 2 इससे लेगा, 1 इससे लेगा, तो कार्बन का भी कंप्लीट कर लो। तो 1 हाइड्रोजन से इसने लिया, 2 ऑक्सीजन से लिया, 1 दूसरे बगल वाले कार्बन से, तो यहां पर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, सिंगल बॉन्ड, 4 की हो रही डबल बॉन्ड, 2 की हो रही सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से बनेगा। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गई होगी बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से आप ये घर पे करना। ये डबल बॉन्ड, ये एसिड का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, एसिड का। ये कैसे बनता है, COOH होता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड O ऊपर आएगा, यहाँ पे बीच में O, फिर H, क्लियर हो रही बात की नहीं। तो ये बना सकते हो, इसको बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। ये वीक एसिड है हमारा, ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं, नोट कर सकते हो, ये अच्छे से नोट कर लो। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। अब देखो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज में हम जाते हैं, इसको नोट कर लो पहले अच्छे से, फिर हम देखते हैं।